अमेरिका सोच भी ना सका और भारत ने गजब गच्चा दे दिया। उधर फिर से शुरू हुई लड़ाई। अमेरिका ने ईरान को निशाने पर लिया। टेंशन में थी दुनिया, मगर तभी भारत ने वेनेजुएला में बड़ा खेल कर दिया। पेट्रोल और डीजल की टेंशन हो गई खत्म। डायरेक्ट डील से होगा तेल का असली खेल। मास्टरमाइंड निकला भारत। कैसे 24 घंटे में तैयार हुई स्क्रिप्ट और भारत को सस्ता तेल मिलने से कोई क्यों नहीं रोक पाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति डील हुई थी तो दुनिया ने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि ना तो नेतन्याहू मानेंगे और ना ही ईरान और अमेरिका एक बार फिर एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब एक बार फिर दहशत में आ गई है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा मास्टरमाइंड खेल खेला कि अमेरिका भी देखता रह गया है। भारत ने सीधे वेनेजुएला पहुंचकर सिर्फ 24 घंटे में एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है जिससे अब हमें सीधे और सबसे सस्ता तेल मिल सकेगा। आखिर भारत ने वेनेजुएला में कौन सा बड़ा खेल कर दिया है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, दुनिया को उम्मीद थी कि जब अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठे हैं तो अब मध्य पूर्व में तनाव कम होगा और कच्चे तेल की कीमतों पर भी जारी संकट टलेगा। लेकिन तभी इजराइल और ईरान के बीच भड़की नई सैन्य टकराव ने पूरे समीकरण को ही बदल दिया और दुनिया को फिर चिंता में डाल दिया। अब निवेशकों और वैश्विक बाजारों में फिर से अनिश्चितता बढ़ती दिख रही है। आशंका है कि अगर ये संघर्ष और गहराया तो तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ साथ भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ता दिखेगा। नेतन्याहू झुकने को तैयार नहीं और ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर उसकी संप्रभुता पर आंच आई तो वो दुनिया की सबसे संवेदनशील तेल सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ तो वहां युद्ध अगर और भड़का तो दुनिया का 1/3 तेल व्यापार ठप हो जाएगा। लेकिन आज की खबर ये नहीं है। आज की खबर ये है कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं तो इनसे निपटने के लिए भारत ने अपनी क्या कुछ तैयारी करनी है। अगर कच्चा तेल रातों रात 100 से $120 प्रति बैरल के पार जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसा हुआ तो भारत जो अपनी जरूरत का 80 से 85% तेल आयात करता है, उसके लिए ये किसी बड़े आर्थिक झटके से कम नहीं होगा। नई दिल्ली में बैठे भारत के रणनीतिकारों ने इस खतरे को भांप लिया है और अब बड़ा फैसला ले लिया गया है। आज इस एनालिस्टिक रिपोर्ट में उसी बड़े फैसले पर मैं बात करूंगी कि ये फैसला क्या है और क्यों लिया गया है। दोस्तों, जब दुनिया सोच में डूबी थी तब भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए एक ऐसा रास्ता चुना जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। दरअसल भूकंप की तबाही झेल रहे वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के विमानों से मेडिकल टीम, सेना का फील्ड अस्पताल और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी गई है। इस कदम का बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक महत्व है, जो भारत को अमेरिका के दबाव के बीच सस्ता तेल दिलाने में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कैसे, चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार है, लेकिन अमेरिका ने उस पर भारी पाबंदियां लगा रखी हैं। कई सालों से अमेरिका की कोशिश वेनेजुएला के तेल बाजार और वहां की सरकार पर अपना दबदबा काबिज करना है। ऐसे में जब अमेरिका इस लैटिन अमेरिकी देश पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश में जुटा है, तब भारत का सीधे वहां मदद लेकर पहुंचना अमेरिका के लिए भी एक बड़ा गच्चा है। इसे कूटनीतिक भाषा में ऐसे समझिए। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के जरिए वेनेजुएला को यह दिखा दिया कि मुसीबत में असली दोस्त उसका कौन है। अमेरिका वेनेजुएला को दबाने के लिए तरह तरह की पाबंदियां लगाता है, लेकिन भारत वहां दवाइयां, फील्ड हॉस्पिटल और राहत सामग्री लेकर मदद के लिए पहुंचा है। जरूरत में भारत ने वेनेजुएला को थामा है। हाल ही के दिनों में मिडल ईस्ट के तनाव और तेल संकट की वजह से भारत अपनी जरूरत का तेल बाहर से लाने के लिए परेशान था,
ऐसे में भारत ने वेनेजुएला का रुख करके अपनी एक नई और रणनीति बनाई है, जहां ये भारत के हाथ सस्ता तेल लग सकता है। लेकिन भारत इस कदम से अमेरिका की ये कूटनीति फेल हो सकती है कि वेनेजुएला के तेल को केवल अमेरिकी शर्तों पर ही दुनिया खरीदेगी। मगर एक बात तो साफ है कि हर देश अपने फायदे के लिए काम करता है। भारत द्वारा की जा रही आज की ये मदद कल के तेल सौदे का रास्ता पक्का कर सकती है और इस रास्ते को खोल सकती है। इसका गणित बहुत सीधा है। देखिए, विपदा के समय किसी देश के साथ खड़ा होना गहरा कूटनीतिक रिश्ता बनाता है। व्यक्ति बुरे समय में जब काम आता है तो ये मदद हमेशा याद की जाती है और याद रखी जाती है। वेनेजुएला सरकार भी इस मदद को कभी नहीं भूलेगी और जब वेनेजुएला को भी अपनी जरूरत का तेल बेचना होगा तो वो अमेरिका की बजाय भारत को प्राथमिकता दे सकता है। वेनेजुएला का तेल भारी और गाढ़ा होता है, जिससे रिफाइन करने के लिए भारत की रिफाइनरीज जैसे रिलायंस और अन्य सरकारी कंपनियां तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हैं। फिलहाल अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला का तेल बाकी दुनिया में आसानी से, यानी कि दुनिया के बाकी देशों में आसानी से बिक नहीं पाता। इसीलिए वेनेजुएला भारत जैसे बड़े खरीदार को भारी छूट पर तेल देने को भी तैयार रहता है। मगर अब तो भारत ने वेनेजुएला के साथ दोस्ती का एक और रास्ता खोल दिया है, वो भी मदद करके। इस मौके पर भारत ने वेनेजुएला का भरोसा भी जीता है। ऐसे में वेनेजुएला भारत के एहसान को नहीं भूलेगा और यही भारत का मास्टर स्ट्रोक भी जानकार मानते हैं। अगर आपने मुसीबत में मदद की है तो जरूरत पड़ने पर सामने वाला भी आपकी जरूरत के लिए मदद करेगा। अमेरिका सोच रहा होगा कि हम तेजी से क्यों मदद नहीं पहुंचा सके। भारत आ गया। भारत का हमेशा से यही मानना रहा है कि जो मुश्किल में है उसके साथ खड़े होंगे और एक बार फिर भारत ने वही किया। भूकंप से पीड़ित वेनेजुएला के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। हालांकि राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि भारत की इस नई रणनीति में सिर्फ तेल खरीदना शामिल नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार को कई गुना बढ़ाना भी इस रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में भारत और वेनेजुएला के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत भी हुई है, जिसमें तेल के अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापार को लेकर चर्चा हुई। मतलब ये साफ है कि तैयारियां अब आगे की हैं और भारत भी अपने स्तर पर इन तैयारियों को धार देने में जुटा है। भारत अपने बिजनेस को और अच्छे तरीके से वेनेजुएला में एक्सपेंड करना चाहता है। वेनेजुएला में मौजूद अगर एक और जरूरत पर नजर डाली जाए तो वो है वहां अच्छी दवाओं और मेडिकल सुविधाओं की कमी। और भारत दुनिया की फार्मेसी है। भारत वेनेजुएला को सस्ती और अच्छी दवाइयां भेजकर अपने व्यापार को भी बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में केवल तेल ही नहीं बल्कि क्रिटिकल मिनरल्स के भी बड़े भंडार हैं, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। चाहे आपके हाथ में मौजूद रहने वाला हर समय मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य तकनीकी सामान ही क्यों ना हो, इन सब की जरूरत मिनरल्स है, यानी कि रेयर अर्थ। चीन के पास यही भंडार है। यहाँ भी भारत की नजर होगी और यही मिनरल्स अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी जरूरत है, जिसे वो हासिल करना चाहता है। अमेरिका वेनेजुएला पर कंट्रोल चाहता है ताकि उसके हाथ भी वो सब कुछ लगे जो मौजूदा वक्त और आने वाले वक्त की जरूरत है। फिलहाल रणनीतिक तौर पर आप कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और आगे आने वाले वक्त में अमेरिका अगर थोड़ा ढीला पड़ता है तो इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा। भारत का प्लान एकदम साफ है, मदद करनी है, दोस्ती बढ़ानी है, भरोसा जीतना है और मिलकर फिर साथ काम करना है। अमेरिका के देखने के बावजूद भारत का वेनेजुएला में घुसना अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ मदद ही तो पहुंचाई है, इसमें क्या बड़ा कर दिया या इसमें क्या कुछ खास है। लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, कूटनीतिक खेल को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि किस तरह से मदद के जरिए बाकी रास्ते भी बनाए जाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच कितना लंबा ये संघर्ष चलेगा, ये फिलहाल अभी कोई नहीं जानता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आने वाले समय में क्या सीन बनेगा, क्या रास्ते खुलेंगे या पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, अभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन आने वाले संकट को भांपते हुए हर देश अपनी तैयारी में जुटा है, जिसमें भारत भी
तेजी से इसी तरह की रणनीति में जुटकर आने वाले संकट को देखते हुए अपनी तैयारियों में वेनेजुएला को भी जोड़ रहा है। भारत की रणनीति साफ है कि हमें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना। भारत किसी की तरफ ज्यादा या कम नहीं झुकता, बल्कि अपनी बैलेंसिंग नीति के तहत अपने मकसद को साधता है और संतुलन बनाते हुए अपनी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर अच्छी लगने पर आप हाइप के बटन को भी दबा सकते हैं। इससे हम मजबूत होंगे। नमस्ते।